मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मीडिया को देश का चौथा लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, लेकिन 2014 के बाद मीडिया ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया और ये मीडिया से गोदी मीडिया हो गया। अब इसी पर जब अंजना ओम कश्यप से पत्रकारिता के छात्र सवाल पूछते हैं तो अंजना ओम कश्यप जो जवाब देती हैं उससे जमकर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। दरअसल अंजना ओम कश्यप जो है वो IIMC के एक प्रोग्राम में जाती है जहां पर पत्रकारिता कर रहे छात्रों से बातचीत करती है, उनके साथ जो है वक्त बिताती है। लेकिन इसी बीच छात्र जो हैं, मीडिया की छवि जिस तरह से खराब हो रही है या मीडिया की छवि को लेकर बातें होती हैं, उसी पर छात्र यहाँ पर अंजना ओम कश्यप से, क्योंकि एक बड़े चैनल की बड़ी एंकर है वो, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। तो अंजना ओम कश्यप जो जवाब देती हैं वो सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। अंजना ओम कश्यप यहाँ पर कहती हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा डैमेज किया है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया का महत्व बना हुआ है। अंजना ओम कश्यप यहाँ पर एक और बात कहती हैं। अंजना ओम कश्यप यहाँ पर यह भी कहती हैं कि कुछ लोग झुकते झुकते रेंगने लगे हैं। अब ये बात ही खुद को लेकर कह रही हैं या किसको लेकर कह रही हैं, ये तो वही जान सकती हैं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप यहाँ पर किस तरह से डिबेट करती हैं। अंजना ओम कश्यप का आप मीडिया का इतिहास भी जानते हैं कि वो किस तरह की एंकर हैं और किस तरह से वो डिबेट करती हैं, किन मुद्दों पर वो डिबेट करती हैं, क्या वो सवाल पूछती हैं, किसे वो टारगेट करती हैं, तो ये सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अंजना ओम कश्यप इस तरह से कह रही है तो ये वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पर पूरा मामला आपको समझाते हैं। जो वीडियो आ रहा है ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अंजना ओम कश्यप यहाँ पर छात्रों के सवालों का क्या जवाब दे रही हैं ये भी आपको बताते हैं। इस वीडियो को विपुल शेयर करते हैं ट्विटर पर। यहाँ पर इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मीडिया की छवि खराब होने के सवाल पर IIMC में अंजना जी ने बोला कि कुछ जर्नलिस्ट ने अपूरणीय क्षति यानी कि इररिपेयरेबल डैमेज किया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता अपने तौर तरीकों से। यानी कि इन लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट ने इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। खुद हाथ में माइक लेकर बुलडोजर पर चढ़कर गरीब मुसलमानों के घर ढहाने का जश्न मनाती हैं, उसे झुकना बोलेंगे कि रेंगना। तो यहाँ पर अंजना ओम कश्यप ये बात किसको लेकर कह रही हैं ये समझना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि खुद अंजना ओम कश्यप भी झुकते झुकते रेंगने लगी हैं। अब आप यहाँ पर ये वीडियो देखिए। सबसे पहले वीडियो का ये हिस्सा देखिए जिसमें अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि मैं स्वीकार करती हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट ने, अब यहाँ पर ये कौन से जर्नलिस्ट हैं ये तो अंजना ओम कश्यप जानती हैं। यहाँ कहती हैं कि कुछ जर्नलिस्ट ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है। इररिपेयरेबल डैमेज यानी कि जिस डैमेज को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, जिस हानि की कभी जो है वो पूर्ति नहीं की जा सकती। यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट ने अपने तौर तरीकों से इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया है। सुनिए अंजना ओम कश्यप को। मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। अब यहाँ पर अंजना ओम कश्यप को आपने सुना कि किस तरह से वो कुछ जर्नलिस्टों पर ठीकरा फोड़ रही हैं। अब ये कुछ जर्नलिस्ट कौन हैं ये तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। ये इन्हीं के एक ही थाली के ये चट्टे बट्टे हैं। इसके बाद अंजना ओम कश्यप का वीडियो का दूसरा हिस्सा सुनिए जिसमें अंजना ओम कश्यप एक लाइन कहती हैं और इस लाइन को लेकर जमकर उनका जो है वो मजाक बन रहा है। यहाँ वो कहती है कि झुकते झुकते वो रेंगने लगे हैं। ये ठीक वैसा ही है कि 2014 के बाद भाजपा के सामने झुकते झुकते ये मीडिया के एंकर जो हैं वो रेंगने लगे हैं और उनके पैरों पर लिपट गए हैं। सुनिए अंजना ओम कश्यप क्या कह रही हैं। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो उतना। तो यहाँ पर आपने अंजना ओम कश्यप को सुना कि किस तरह से वो कह रही हैं कि यहाँ पर झुकते झुकते जो है कुछ पत्रकार रेंगने लगे हैं और उन्हीं पत्रकारों ने इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया है और इसी से मीडिया की छवि खराब हो गई है। आगे वो कहती हैं
कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया की इंपॉर्टेंस जो है, मीडिया का जो महत्व है, चाहे वो प्रिंट का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, वो खत्म नहीं हुआ है, वो वैसे ही बरकरार है। तो यहाँ पर अंजुम कश्यप जिस तरह से आईएमसी के स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी ही बात कर रही हैं। इनका क्या हाल है आपको बताते हैं। अंजुम कश्यप के इस वीडियो के नीचे किसी ने अंजुम कश्यप के डिबेट का आंकड़ा शेयर किया है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, फिर कुछ कमेंट्स भी देखेंगे कि किस तरह से अंजुम कश्यप को लोग जो है वो जमकर लताड़ रहे हैं। यहाँ पर आप इनकी डिबेट का आंकड़े देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी डिबेट की है पिछले महीने, और पिछले महीने जो डिबेट की है उनमें से किन किन मुद्दों पर डिबेट की है। कुल डिबेट्स जो है उनकी 88 डिबेट्स इन्होंने यहाँ पर की है, और यहाँ पर कम्युनल पर इन्होंने 45, हिंदू मुस्लिम पर 45 डिबेट्स की हैं। वहीं एंटी अपोजिशन पे इन्होंने 12 डिबेट की हैं। अदर्स जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर 11 डिबेट की हैं। यूक्रेन रशिया पर 10 डिबेट की हैं। पाकिस्तान जो इनका फेवरेट टॉपिक है, जब कुछ ना हो तो पाकिस्तान का रोना रोने लगते हैं, उस पर इन्होंने 6 डिबेट की है। और इन्फ्लेमेशन यानी कि महंगाई पर इन्होंने 4 डिबेट की है। चलिए महंगाई पर तो 4 डिबेट कर भी दी जैसे तैसे, हालांकि उसमें भी इन्होंने विपक्ष के नेता, विपक्ष के प्रवक्ता को ही निशाना बनाया। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर इन्होंने जो है वो 0 डिबेट की है। यानी कि एक भी डिबेट अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं की है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पर डिबेट करेंगी तो सवाल तो सीधा सरकार से ही पूछना पड़ेगा। यहाँ तो विपक्ष से सवाल पूछने का कोई लॉजिक या फिर कोई सवाल ही नहीं बनता। तो यहाँ पर तो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पर डिबेट करे ही नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया के एंकरों का क्या हाल है, और जब इनसे कोई पूछ लेता है कि आपकी छवि खराब हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है, तो ये इस तरह से कहानी बनाती हैं। अब ये कुछ पत्रकार जिन्होंने इररिपेरेबल डैमेज किया है, ये कौन से पत्रकार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से पत्रकार लगते हैं। हालांकि अंजुम कश्यप को ये कौन से पत्रकार लगते हैं ये तो वो खुद ही जानती हैं, लेकिन वो खुद किस तरह से मीडिया का नाम ऊंचा कर रही हैं, मीडिया की छवि में 4 चांद लगा रही हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जब मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलते हैं तो ये लोग माइक लेकर वहां पर जश्न मनाते हैं। ये खुद भी किस तरह से स्टूडियो में जो है वो किस तरह से खिलखिलाती हैं, जश्न मनाती हैं। तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर जो है इनकी आलोचना होती रहती है। अब इसी के साथ जो कमेंट्स हैं वो कुछ कमेंट्स आप देखिए। यहाँ पर हिना हबीब कहती है कि शेम ऑन यू। मोहम्मद नवाजिश यहाँ पर कहते हैं कि कुछ पत्रकार नहीं बल्कि सारे गोदी मीडिया वाले ही ऐसे हैं। यहाँ पर दूसरे कहते हैं कि पापा की परियां रेस्क्यू मिशन पर लगी हैं, इनको ज्यादा सीरियसली ना लें। वहीं यहाँ पर दूसरे कहते हैं कि तुम भी उसी में ही हो, जो ये कह रहे हैं कि कुछ पत्रकार हैं ऐसे जिन्होंने यहाँ पर इररिपेरेबल डैमेज किया है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप भी उन्हीं में से हो, पूरी की पूरी गोदी मीडिया ही ऐसी है। चंदन कुमार यहाँ पर अंजुम कश्यप की डिबेट का आंकड़ा शेयर करते हैं और लिखते हैं अंजुम कश्यप शायद खुद को अलग रखकर रेंगने वालों पर तंज कस रही हैं। आंकड़े पुराने 1 महीने के हैं, लेकिन ऐसा अब तक भी जारी है। यानी कि इस तरह की डिबेट्स जो हैं वो अब तक भी जारी है। हिंदू मुस्लिम तो इनका फेवरेट टॉपिक है, सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम पर ये लोग डिबेट कर सकते हैं, मुसलमानों को कोस सकते हैं, गाली दे सकते हैं, मुसलमानों की गलतियां निकाल सकते हैं। तो ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है। हालांकि इनसे जरूरी मुद्दों पर अगर बात करने के लिए कह दिया जाए तो इनके मुंह में दही जम जाता है। तो अंजुम कश्यप के इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? साथ ही आईएमसी के स्टूडेंट को वो जिस तरह से जवाब दे रही हैं पत्रकार की छवि खराब होने पर, उनके इस जवाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? अंजुम कश्यप कह रही हैं कि झुकते झुकते कुछ लोग रेंगने लगे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।